हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैटर। तो अब तक हमारी 24 क्लास हो चुकी है। आज हमारी इस टॉपिक की 25वीं क्लास है। ठीक है, तो कंप्लीट जब तक मैटर आपको अच्छे से करवा नहीं देती ना, एक एक टॉपिक छोटे से छोटा कंप्लीट करवा नहीं देती, तब तक नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं आएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, विलियन के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ विलियन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, विलियन के गुणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये जानने वाले हैं कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब तो हमने कल की क्लास में कर ही लिया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है, सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन सॉलिड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स, लिक्विड्स इन लिक्विड्स, गैसेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस इन गैसेस। नेक्स्ट इज, please remember that as long as the mixture is homogeneous, the term solution applies to it. The various types of solutions are. अब हिंदी में समझते हैं। हिंदी में कहा गया है, ठोसों को ठोसों में, ठोसों को द्रवों में, द्रवों को द्रवों में, गैसों को द्रवों में और गैसों को गैसों में घोलकर विलयन बनाया जा सकता है। मतलब ठोस को ठोस में मिलाकर, ठोस को द्रव में मिलाकर, द्रव को द्रव में मिलाकर, गैसों को द्रव में मिलाकर, गैसों को गैसों में मिलाकर विलयन बनाया जा सकता है, सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। कृपया याद रखें कि जब तक मिश्रण समांगी है तब तक विलयन उस पर लागू होगा, और विभिन्न प्रकार के विलयन है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक होमोजीनियस मिक्सचर है तो तभी तक हम उसको एक सॉल्यूशन बोलेंगे, तभी तक वो एक विलयन कहलाएगा, अदरवाइज वो विलयन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन अ सॉलिड्स, मतलब कि ठोस में ठोस का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन किस प्रकार से होता है ये जानते हैं। मेटल alloys are the solution of solids in solids. Example, brass is a solution of zinc in copper. Brass is prepared by mixing molten zinc and molten copper and cooling their mixture. चलिए हिंदी में समझते हैं। कोई भी धातु है तो उस धातु की जो मिश्र धातु है, मतलब कि दो धातुओं से मिलकर ही तो मिश्र धातु बनती है, तो वो क्या कहलाता है? वो ठोसों में ठोसों का विलयन कहलाता है। विलयन है, न है, ये मिसप्रिंट हो गया, सॉरी गाइस। ठीक है, तो अब जैसे कि पीतल है, पीतल क्या है? एक तरीके से क्या है? मिक्सचर ही तो है पीतल। तो वो भी क्या है? सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? पीतल जो है वो क्या है? वो भी ठोसों में ठोसों का सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि तांबे में हम क्या कर रहे हैं? जस्ता मिला रहे हैं। विलयन है, विलयन, ये न। ठीक है, तो तांबे में हम क्या कर रहे हैं? जस्ता मिला रहे हैं। तो तांबा क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, और जस्ता क्या है? हमारा सॉल्यूट है। तो हम जब क्या कर रहे हैं? हम पीतल बना रहे हैं। किस प्रकार से होता है पीतल को? अब कोई भी पीतल है जो ब्रास है, पिघले हुए तांबे के साथ पिघला हुआ जस्ता मिलाकर और उसके मिश्रण को ठंडा करके तैयार किया जा सकता है। अब पीतल को कैसे तैयार करते हैं हम? कि हमने तांबा पिघला लिया, ठीक है, और फिर हमने जस्ता पिघला लिया, और फिर हमने तांबे में जस्ता मिलाया है। तांबे को हम जस्ते में नहीं मिला रहे, तांबे में हम जस्ता मिला रहे हैं। तो इसलिए तांबा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। जस्ता क्या हो गया? जिंक क्या हो गया? हमारा सॉल्यूट हो गया। फिर जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये क्या बन जाता है? एलॉय बन जाता है, जो कि क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, द्रव में ठोस का विलयन। अब द्रव में ठोस का विलयन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन liquid. A solution of iodine in alcohol called tincture of iodine is also a solid in a liquid types of solution. This is because it contains a solid iodine dissolved in a liquid alcohol. चलिए अब हिंदी में समझते हैं। हिंदी में कहा गया है, यह सबसे समान प्रकार का विलयन है। जो लिक्विड में सॉलिड का जो सॉल्यूशन है वो सबसे समान प्रकार का विलयन है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इसे अपने घर में, जो हम अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, उसमें इस सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चीनी का घोल, चीनी में पानी मिला रहे हैं तो उसका घोल बना रहे हैं, तो भी हम अपनी जो डेली लाइफ है उससे रिलेट कर सकते हैं। आप नमक का घोल हम डेली लाइफ में करते हैं। द्रव में ठोस का विलयन है, तो ये क्या है? ये एक तरीके से द्रव में ठोस का विलयन है, तो इसलिए इसको समान प्रकार का, मतलब कॉमन टाइप का सॉल्यूशन कहा।
एल्कोहल में आयोडीन का विलयन, जिसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब कह सकते हैं, कहा जाता है, यह भी द्रव में ठोस का विलयन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें द्रव अल्कोहल में घुला हुआ ठोस आयोडीन होता है। अब जो अल्कोहल का और आयोडीन का जो टिंचर है, मतलब कि अल्कोहल में हम आयोडीन मिलाते हैं, तो इसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, जो किस में इस्तेमाल होता है, जो चोट लग जाती है तो उस पर लगाने के काम आता है, मतलब डॉक्टर वगैरह उसमें यूज़ करते हैं आयोडीन का टिंचर। पूछिएगा किसी डॉक्टर से जाके तो वो बना के रखते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीके से द्रव में ठोस का विलयन है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो लिक्विड है, द्रव है, और उसमें हम जो आयोडीन मिला रहे हैं, आयोडीन क्या है, हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो वो भी एक तरीके से क्या कहलाया जाएगा, ठोस में, सॉरी द्रव में ठोस का विलयन। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, मतलब द्रव में द्रव का विलयन। अब द्रव में द्रव का विलयन क्या होता है? विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इन वाटर इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, जो हम यूज़ करते हैं खाने पीने में, डेली लाइफ में बहुत से लोग खाते होंगे, बहुत से नहीं भी खाते होंगे, लेकिन जानते सब होंगे। सिरका क्या है? पानी में एसिटिक एसिड, मतलब पानी में एसिटिक एसिड मिलाते हैं तब सिरका बनता है, जो जिसको हम एथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। लैब में जाएंगे आप, अगर अपनी केमिस्ट्री लैब में देखिएगा या देखा भी होगा, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो एथेनोइक एसिड जब उनको प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाता होगा तो तब दिखाया जाता होगा। तो उसको जो एसिटिक एसिड है, जिसको हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, का विलयन है। मतलब कि सिरका कैसे बनाया है? पानी में हम एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, यह द्रव में द्रव का विलयन होता है। ये क्या है? ये द्रव में द्रव का विलयन है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा अगला आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब कि द्रव में गैस का विलयन। अब द्रव में गैस का विलयन कैसा क्या होता है, किस प्रकार से होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। अब जो सोडा वाटर होता है, जो सोडा सिकंजी पीते होंगे लोग, वो जरूर जानते होंगे, जो सोडे की जो बॉटल्स आती हैं मार्केट में मिलती हैं, तो वो क्या है, वो किसका सॉल्यूशन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में मिलाते हैं जब, तो वो क्या, सोडा वाटर की फॉर्म में बनकर तैयार होता है। इट इज़ अ गैस इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब हिंदी में समझते हैं। हिंदी में कहा गया है, सोडा वाटर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का घोल है, यह एक द्रव में गैस का विलयन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सोडा वाटर है, जो मार्केट में बॉटल आती है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें क्या है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मिलाते हैं, तो फिर क्या है, वो सोडा वाटर बन जाता है। तो फिर ये क्या हो गया, द्रव में गैस का विलयन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, मतलब कि गैस का गैस में विलयन। अब गैस का गैस में विलयन क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो एयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट इन एयर एंड अदर गैसेज आर सॉल्यूट्स। अब इसके बारे में जानते हैं कि गैसों का गैसों में मिश्रण किस प्रकार से होता है, सॉरी गैसों का गैसों में विलयन किस प्रकार से होता है। तो इसमें कहा गया है, वायु जो एयर होती है, गैसों जैसे उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जलवाष्प आदि का एक विलयन है नाइट्रोजन गैस में। अब ये किस में होते हैं भाई, जो चीज़ ज़्यादा है वो तो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो चीज़ कम है वो हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है, और गैसेस कम कम है एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस में और अदर गैस मिली हुई हैं, जैसे कि ऑर्गन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर्स हो गई। तो ये सब वायु का ही तो रूप है, ये सब बनकर वायु एयर ही तो बनाते हैं, तो हम उसको एयर ही तो बोलते हैं। तो नाइट्रोजन गैस वायु में क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट है, और अन्य गैसेस क्या है, अन्य सभी गैसेस क्या है, विलय है, मतलब कि सॉल्यूट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, और अदर गैस सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में तो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में ही आपको अच्छे से समझा दिया था कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या सॉल्यूशन, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम अपना ये कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। सो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी जुड़कर कंप्लीट डिटेल में साइंस पढ़ सकें, चाहे वो आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।